सावधान। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो अज्झायाळं ळमो लोये सवसाहुळं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक राज्य में एक निमित्त ज्ञानी ने एक घोषणा की कि इस महीने में जो भी बच्चे उत्पन्न होंगे वह तुम्हारा घात करने वाला उनमें से कोई एक होगा। राजा ने सोचा कि जो भी मेरा घात करने वाला होगा मैं उन समस्त बच्चों को मरवा डालूं। लेकिन राजा को विचार आया कि कोई एक मेरी लिए घात करने वाला होगा, मैं सबको क्यों मारूं। तो उसने उस माह में जितने भी बच्चे जन्म लिए उन सबको एक काराह गृह में, एक काल कोठरी में, एक अंधेरी कोठरी में वहाँ पे रख दिया। वहीं पे उनका पालन पोषण हुआ, वहीं पे वो बड़े हुए। जंजीर और बेड़ियों से जकड़े हुए अंधेरे कमरे में रहते रहते वह बड़े हुए। उन्होंने कभी भी खुला आसमान नहीं देखा था। उस काराह गृह को, उस कमरे को ही अपना घर मान लिया था। जंजीर और बेड़ियों को ही आभूषण मान लिया था और वहीं पे उन जंजीर बेड़ियों को वह स्वच्छ साफ करते रहते थे। काराह गृह में रह के ही प्रसन्नता का अनुभव करते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि इसके बाहर भी एक बहुत सुंदर संसार में है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, जहाँ नदियाँ और सरोवर हैं, जहाँ सुंदर फल फूल लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है उस व्यक्ति को वहाँ पे ही रहने में रस आने लग जाता है और जीवन उसने वहीं पे व्यतीत किया था, इसलिए वह वहीं पे रम रहा था। वो बच्चे जितने थे रम रहे थे। अचानक एक बार वहाँ पे विद्रोह होता है और उस काराह गृह को तोड़ दिया जाता है। उसमें जितने भी बच्चे बंद थे वह बाहर निकल जाते हैं।
और आज तक जिस कारागृह को ही उनने अपना घर मान रखा था, जिन बेड़ियों को ही आभूषण मान रखा था, आज जब वह उससे मुक्त होते हैं तो उन्हें पता पड़ता है कि इस कारागृह के बाहर भी एक बहुत सुंदर संसार था और आज तक हम उस संसार को देखने से वंचित थे, क्योंकि हमारी सीमा एक संकीर्ण जगह पे थी। ऐसी ही दशा हमारी है। कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में यह जीव अपनापन करता रहता है और उतने को ही सब कुछ मान बैठता है। कर्म रूपी राजा ने हमें जो शरीर रूपी कारागृह दिया है, कर्मों की बेड़ियां हमें बंधी हुई हैं और हम उसी में मग्न हैं। और लगता है कि इसके बाहर भी कोई संसार नहीं है, ऐसा भासित होता है। और लगता है कि जब शरीर छूट जाएगा, ये कर्म छूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई कहता है सिद्ध दशा को प्राप्त करना है, तो व्यक्ति को लगता है कि क्या करेंगे बिना शरीर के, बिना कर्मों के, बिना परिवार कुटुंब के, बिना बाहर की चीज़ों के। लेकिन उसको उसका स्वाद नहीं है जो उससे अनूठा एक अलग अतीन्द्रिय आनंद है, जो चैतन्य का रस है, जो बड़ा सरस है, जहाँ आनंद के झरने झरते हैं, अमृत के झरने झरते हैं उस चैतन्य लोक में। चलो रे भाई अपने वतन में चलें, अपने वतन में तन ही नहीं है, तन ही नहीं है, मन भी नहीं है, राग द्वेष की दुविधा नहीं है, पंच पापों की सुविधा नहीं है। चलो रे भाई अपने वतन में चलें। चलना यहीं पे बस जेल में बंद हुए, जंजीर बेड़ियों से जकड़े हुए हमें मज़ा आ रहा है, उन्हीं को सजाए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था में ही लगे हैं, इसके बाहर कुछ स्वाद ही नहीं है। लेकिन ज्ञानी पुकार लगाते हैं कि ये सब तोड़ दो, जंजीरों को, इन कर्मों की बेड़ियों को, इन जेल खानों को तोड़ के बाहर निकलो, कितना सुंदर संसार है चैतन्य का। इसीलिए पुकार रहे हैं बार बार, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, जग में मेरा कोई नहीं है, मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ, एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, तन धन जन ये कुछ नहीं मेरे, तन धन जन ये कुछ नहीं मेरे, मोह में पड़ कर कहता हूँ मेरे, मोह में पड़ कर कहता हूँ मेरे, जिन वाणी की बात को सुन ले,
समता में तुझे सुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। सिद्ध आत्मा बुला रही है। ज़्यादा देर नहीं है, अब जल्दी ही अपन सिद्धालय में पहुंचने वाले हैं। सिद्ध ही सिद्ध होंगे चारों ओर, लेकिन उसके लिए हमें वस्तु तत्व का निर्णय करना होगा। पर से भिन्न स्व और विकारों से भिन्न स्वभाव को पहचान के स्वभाव और स्व में जमना, रमना और स्थिर होना होगा। अपन ने यहाँ देखा अनादिकाल से इस जीव को कर्म और शरीर का संबंध है। यह क्या करता है, जो जो शरीर मिलता है उसको ही अपना मान लेता है। कर्म के उदय में जो जो सामग्री प्राप्त होती है उसे अपनी सामग्री मान लेता है। अंतरंग में जो कर्म के उदय से मोह राग द्वेष के भाव होते हैं उन्हें ही यह स्वभाव मान लेता है। उससे भिन्न भी कोई शांतिमय निराकुलतामय स्वभाव है, उसकी इस चेतन को खबर ही नहीं होती। और फिर जैसे जैसे परिणाम यह चेतन करता है वैसी वैसी गतियों को प्राप्त करता है। बहुत घर गृहस्थी आदि के कार्यों में आरंभ करता है, बहुत जीवों का घात करता है, आरंभ बहुत परिग्रह संचय करता है, बहुत सारी सामग्री को इकट्ठे करने का भाव करता है। उस बहुत आरंभ और परिग्रह के भाव से यह नरक की वेदना को सहन करता है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रहधारी संतोषी वृत्ति वाले जीव मनुष्य होते हैं। मायाचारी करने वाले त्रियंच होते हैं और कुतप आदि तपें मंद कसाई हों और संयम आदि अज्ञानतापूर्वक संयम आदि को धारण करें, अच्छे भाव करें, वह देव होते हैं। और सम्यक दृष्टि तो देवगति को ही प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार के जीव भाव करते हैं उस प्रकार की गतियों को यह जीव प्राप्त करता है। लेकिन उन गतियों के बीच में भी नाना प्रकार के भावों को करता हुआ भी, नाना गतियों में जाता हुआ भी, इस जीव का जो मूल स्वभाव है वह कभी परिवर्तित नहीं होता। ये खुशी की बात है। नरक में जाके नारकी हो जाए, देव में जाके देव हो जाए, त्रियंच में जाके त्रियंच हो जाए, मनुष्य में जाके मनुष्य हो जाए, तो फिर इसको बदलना मुश्किल था। लेकिन इन सब में जाते हुए भी इसका जो स्वभाव है वह परिवर्तित नहीं होता। शक्कर है, शक्कर को पानी में डाल उबाल लो, नमक के साथ मिला दो, नींबू के साथ मिला दो, मिट्टी में उसको मिला दो, उसके बाद भी वो शक्कर अपने मीठे स्वभाव को छोड़ती नहीं। ऐसे ही नाना गतियों में गए, सर्व गतियों में रह गति से न्यारे, पर्याय भेदों में रहे उससे न्यारे, नित्य अंतः अचल शुद्ध ज्ञायक अमल ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाएं सारे। किसकी भक्ति? उस परमात्मा देव की भक्ति। गतियों में रह गति से न्यारे, पर्याय भेदों से भी पारे, शुद्ध अंचः अंतः अचल, शुद्ध ज्ञायक अमल ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाएं।
सिद्धि अब तक है जिनने भी पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाई। सिद्धि अब तक है जिनने भी पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाई। किसका आश्रय? उस एक रूप त्रिकालिक ध्रुव कारण परमात्मा का आश्रय ही इस जीव के लिए सहाय है। इन सब परिवर्तनों के बीच में भी कुछ अपरिवर्तनीय है। पानी खोलते हुए भी उसके बीच में भी शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ता। हम नाना प्रकार के राग द्वेष करते हुए भी निराकुल स्वभाव को नहीं छोड़ते। ये खुशी की बात है, कोई जीव नहीं छोड़ता। अब देखिए, बहुत बढ़िया चर्चा यहाँ पे आने वाली है। थोड़ा गहराई से उसको समझेंगे तो बहुत विषय स्पष्ट होगा। शांति से, एकाग्रता से विषय को समझने का प्रयास करें, और जो विषय चल रहा है टाइम से आके उसको क्रमशः समझना पड़ेगा, क्योंकि लंबा विषय है और आप अगर कुछ भी मिसिंग करेंगे तो ये विषय समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको समझने के लिए बिल्कुल टाइम से, लगभग अपन 2:45 पे शुरू हो पाता है, तो 2:45 माने 2:45 से ही आप बिल्कुल सही समय पे बैठें, एक साथ आएँ। माने कि आगे पीछे आओगे तो विषय आपका चूक सकता है। इसलिए थोड़ा विषय को समझने के लिए एकाग्रता भी चाहिए और समय से बंधी हुई चाहिए। देखो, जीवन तो निकल ही रहा, 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर काट ही रहे। अब ये है कि चक्कर के अभाव के लिए अपन को यह समझना जरूरी है, नहीं तो वैसे ही भटकते रहेंगे। एक अंधा व्यक्ति और जिसके सिर में खाज थी, एक 84 दरवाजों वाले महल में फंस गया, जिसमें एक दरवाजा खुला था और बाकी सब बंद थे। वो टटोलता टटोलता वो अंधा घूमता 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 आया 83 दरवाज़ों तक, और 84 में आया तो उसको क्या हुआ कि खुजली हो गई, क्योंकि खुजली थी सिर में, और खाज खुजाते हुए चलता जा रहा था, तो जो खुला दरवाज़ा था उससे वो निकल गया। और फिर 83 दरवाज़ों का चक्कर, 84 लाख योनियाँ हैं। इसमें से बाकी योनियों में तो मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं है, उत्कृष्ट साधना की व्यवस्था नहीं है, एकमात्र मनुष्य गति है। देखो, मनुष्य गति ना पाप का फल भोगने के लिए है, ना पुण्य का फल भोगने के लिए। पाप का फल भोगना है तो नरक में जाओ, खूब पाप का फल भोगो, लड़ो झगड़ो मरो काटो। और पुण्य का फल भोगना है तो देवगति में जाओ, वहाँ पे सब प्रकार के ऐसो आराम है। यहाँ तो मिक्स व्यवस्था है, पाप और पुण्य दोनों का मिक्सचर है। ये मनुष्य भाव मिला है साधना के लिए, क्योंकि कर्म भूमि से मोक्ष होता है और हम कर्म भूमि में हैं, इसलिए मोक्ष के लिए यहाँ पे बहुत अनुकूलताएं हैं। इसलिए ये साधना के लिए, संयम के लिए, आराधना के लिए मनुष्य पर्याय है। इसको व्यर्थ खोना क्या है? जैसे कोई हीरे को व्यर्थ में कौवे भगाने में खो दे, ऐसा ही मनुष्य पर्याय को खोना है। चलिए विषय देखते हैं 16 नंबर पेज पे सबसे नीचे। ध्यान से सुनेंगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। वस्तु सामान्य विशेषात्मक, वस्तु जो भी होती है इस विश्व में 6 वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये 6 वस्तुएं जो हैं वह सामान्य और विशेषात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है। तो उस सामान्य विशेषात्मक वस्तु को पहले अपन समझ लेते हैं। एक परिवर्तनशील है अंश और एक अपरिवर्तनीय है। बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना, ये वस्तु का सौंदर्य है। क्या कहा? बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना। हम लगभग 8 साल पहले आए थे यहाँ पे, तो 8 साल पहले आप मिली थी हमें, तनुज मिला था, लेकिन पहले में और अब में बहुत अंतर आ गया। सामने बैठा था तो हम पहचान ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बदला, बहुत कुछ बदला।
लेकिन बदलते हुए भी नहीं बदला, क्योंकि बदलते हुए भी ऐसा नहीं बदल जाता कि मूल अपनी बात वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ दे। वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। चलिए देखते हैं। प्रत्येक वस्तु चाहे वह चेतन हो या अचेतन सामान्य विशेषात्मक है। अम्मा जी दिखाई नहीं दे बिना चश्मा के? अच्छा, हैं? चश्मा नहीं लगाते? अच्छा, कोई बात नहीं, सुन लो ध्यान से। प्रत्येक वस्तु चाहे वह चेतन हो या अचेतन सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य और विशेष ये दोनों ही वस्तु के गुण धर्म हैं। क्या है? वस्तु के गुण धर्म। क्या है वस्तु के गुण धर्म? सामान्य और विशेष। अथवा कह सकते हैं कि वस्तु बराबर सामान्य धन विशेष। सामान्य और विशेष का जो जोड़ है वह क्या है? वस्तु है। सामान्य वस्तु की वह मौलिकता है जो कभी नहीं बदलती। क्या कहा? सामान्य वस्तु का वो मूल स्वभाव है जो कभी बदलता नहीं है। जबकि वस्तु की जिस समय जो अवस्था है वही उसका विशेष है। सामान्य अपरिवर्तनीय होता है और विशेष परिवर्तनीय होता है। तो क्या है? जो कभी नहीं बदलती सामान्य वस्तु की वह मौलिकता है, अर्थात मूल स्वभाव है जो कभी नहीं बदलती। जबकि वस्तु की जिस समय जो अवस्था है वही उसका विशेष है। अवस्था क्या है? विशेष। और सामान्य क्या है? वस्तु का मूल स्वभाव। क्लियर? अभी बहुत क्लियर होगा, पूरा समझाएंगे इसको डिटेल में। अपन सुनते जाओ, आगे उसी को क्लियर करेंगे। हाँ हाँ, दोनों उसके स्वभाव है। आगे इसको स्पष्ट करेंगे। देखो अब दृष्टांत से समझ में आ जाएगा। वस्तु की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। मान लीजिए सोने का एक मुकुट था, फिर उसको तुड़वाकर हार बना लिया गया। कालांतर में हार को तुड़वाकर कंगन बनवा दिया गया। अवस्थाएं तो बदली परंतु सोना सोने रूप से कायम रहा। अब तो समझ में आ गया होगा। आपकी सास ने आपको जेवर दिए, गहने चढ़ाए जाते ना शादी में, चढ़ाए थे कि नहीं चढ़ाए थे आप लोगों को? चढ़ाए थे। अब वो सोना 500 साल पुराना था, सामान्य रूप से कहें। वैसे तो सोना तो बहुत लंबे समय का है, लेकिन पांच पुश्तें 6 पुश्तों से चला आ रहा था वो। उनकी सास ने उनको दिया था, उनकी सास ने उनको दिया था, उनकी सास ने उनको दिया था, उनकी सास ने उनको दिया था। इतने सारे समय से चला आ रहा था वो सोना। अब लेकिन सोना तो चला आ रहा था, लेकिन उसकी अवस्थाएं बदल रही थी। पहले वे सोना में पुराने डिजाइन के चलते थे ना जेवर, तो वो ऐसे मोटे मोटे कड़ा पहन लेते, ऐसे भारी भारी, और पाँव में भी मोटे मोटे पहन लेते वे, और मोटी सी वह करधोनी पहन लेते। पुराने ज़माने में ऐसे ही होता ना। अब तो वजन ही ना उठा पे उतना, पहले के लोगन में तो ताकत होती। सुबह इतना वजनदार 250-250 ग्राम के रखेंगे पाँव में पहन के, कितने के रखेंगे? हाँ, का के लाते वे? हाँ? चूरा तो वे बहुत भारी होते, ऐसे मोटे मोटे कड़ा जैसे पैर में ऐसे फंसा लेते उसको। पहले पुराने जमाने की महिलाएं पहनती थी, तो वे पहले हते। सो अब आपको चढ़ाए गए तो वे चूड़ा आपने कहे हम नहीं पहनेंगे चूड़ा, सुनने की तुम्हारा ने हम पायलें बनवाए दे रहे। तो वही सोने को का बन गो, पायलें बन गई, वही को हार बन गो, वही को और सामान बन गो। फिर आपकी बहू और मॉडर्न आई, सोने की हम जो पुराने डिजाइन की नहीं पहनेंगे, फिर उन्हें कि हम दूसरों बनवाए दे रहे, तुम्हें जैसे बनवाने हुए, हाथ फूल बनवाए दे रहे, बेंदी बनवा रहे, जो बनवा दे रहे। अब इतने सारे परिवर्तन होते जा रहे हैं, उसमें नए नए प्रकार की डिजाइन है, बदलाव होता जा रहा है, लेकिन सोना बदला कि नहीं बदला?
जो 500 साल पहले आपके परिवार में, खानदान में सोना था, सोना वही है कि दूसरा है? और डिजाइन कितने बार बदल गई? 50 बार। चीजें कितनी बार बदल गई? 50 बार। तो बदल रही हैं लेकिन नहीं बदल रही हैं। अब देखो, एक घर में 2 बहुएं हैं और सास है, तो एक बहू को हार पसंद है, एक को करदोनी पसंद है, और दोनों लड़ रही हैं कि हमें इसको करदोनी को तोड़वा के हार बनवाना है, वो कह रहे हमें नहीं, हमें तो करदोनी पहनने हैं। अब दोनों लड़ रही हैं और सास कह रही है कि तुम कछु बनवाओ, सोनो तो हमारे घर में ही रहने, हमारे सोने को कछु नहीं बिगड़ने, चाहे करदोनी बन जाए चाहे हार बन जाए। अवस्थाएं बदल रही हैं लेकिन मूल वस्तु का कभी अभाव होता क्या? बस यही तो शांति का मंत्र है। हाँ, कालांतर में हार को तुड़वाकर कंगन बनवा लिया गया। अवस्थाएं तो बदली परंतु सोना सोने रूप में कायम रहा। इस उदाहरण में मुकुट, हार, कंगन आदि तो विशेष हैं जबकि स्वर्णत्व सामान्य है। क्या? कंगन, हार, मुकुट विशेष अवस्थाएं हैं। भैया आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बहनों के उसमें नहीं बैठो। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या? तो फिर इतने सामने आओ, इतने हमारे पास, इतने आ जाओ, अच्छे से पढ़ो ना। फिर पढ़ रहे तो आप जा दे दो ना चौकी, जा चौकी दे दो और अच्छे से पढ़ दो। हाँ, जब बैठे ही रहे तो अच्छे से समझ लो, कोनो चीज़ निकाल के दे दो ने। लो पकड़ो। 17 नंबर पेज पे पढ़ रहे थे ना, ये बार फिर से पढ़ दे रहने के लिए। सबसे ऊपर से, सामान्य वस्तु की वह मौलिकता है जो कभी बदलती नहीं है, जबकि वस्तु की जिस समय जो अवस्था है वही उसका विशेष है। वस्तु की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। मान लीजिए सोने का एक मुकुट था, मिल गया, फिर उसको तुड़वाकर हार बनवा लिया गया। कालांतर में हार को तुड़वाकर कंगन बना लिया गया। कालांतर में हार को तुड़वाकर कंगन बनवा लिया गया। अवस्थाएं तो बदली परंतु सोना सोने रूप से कायम रहा। अवस्थाएं बदलती रही लेकिन सोने का कुछ बिगड़ा क्या? वो सोने रूप से कायम रहा। इस उदाहरण में मुकुट, हार, कंगन आदि तो विशेष हैं जबकि स्वर्णत्व सामान्य है। सोनापना, मुकुट में भी सोनापना था, हार में भी सोनापना है और कंगन में भी सोनापना कायम है, एक रूप। अवस्थाएं तो नाशवान है परंतु वस्तु की मौलिकता या वस्तु स्वभाव अविनाशी है। अवस्थाएं तो बदलती नहीं, कितनी सारी अवस्थाएं बदलती जाती, लेकिन वस्तु स्वभाव कैसा है? मौलिक है। आपने क्या नाम बताया था चाचा? ज्ञानचंद जी, बहुत बढ़िया। ज्ञानचंद जी, जब आप पैदा हुए थे तो इतनी वजन था आपका? इतनी लंबे थे? इतनी मोटे थे? नहीं थे। तब कितने से थे? इतने से। तब ज्ञानचंद थे कि नहीं थे? थे। इतने बड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? इस बच्ची जितने, छोटी बच्ची बैठी है, हुए थे। इतने बड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े, फिर इधर आ गए। इन सब के बीच में ज्ञानचंद रहा कि नहीं रहा? जी बताओ। आप पैदा हुए थे तब भी ज्ञानचंद, 5 साल के हुए तब भी ज्ञानचंद, 10 साल के हुए तब भी ज्ञानचंद, 15 साल के हुए तब भी ज्ञानचंद, 50 साल के हुए तब भी ज्ञानचंद, 82 साल के हुए तब भी ज्ञानचंद। अंतर तो आया। जब पैदा हुए थे तो 1 किलो के थे। कितने किलो को पैदा हो बच्चा? 2 सवा 2 किलो, 3 किलो जैसो हो जाए, हम ज़्यादा जानत नहीं है। 2 सवा 2 किलो को पैदा भाव तो अब कितने किलो को हो चाचा आप? 80 के। बताओ, 80 किलो के हो गए अब। लेकिन 2 किलो से 80 किलो हो गए,
इन सब बीच में भी ज्ञानचंद रहे कि नहीं रहे? अवस्थाएं बदलती रही। कोई आपकी बड़ी बूढ़ी आ जाए 110 साल की, वगैरह वही ज्ञानचंद ही को तो हमने गोदी में जब पैदा हुआ तो उसको गोदी में खिलाओ, वही ज्ञानचंद आए। तो अवस्थाएं बदली, लेकिन ज्ञानचंद बदले कि नहीं बदले? नहीं बदले। ऐसी वस्तु में अवस्थाएं बदलती रहती है, लेकिन मूल वस्तु अपरिवर्तनीय बनी रहती है। परंतु वस्तु की मौलिकता या वस्तु स्वभाव अविनाशी है, शाश्वत है, ध्रुव है। इसी प्रकार बालक किशोर अवस्था को प्राप्त होता है, फिर कालक्रम अनुसार किशोर से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध हो जाता है। वही दृष्टांत आ गया। बालक किशोर आदि अवस्थाएं तो बदलती रही, परंतु मनुष्य रूप से कायम रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चाचा बहुत सरलता से बताई गई, इतनी छोटी पुस्तक है, लेकिन ये समझ लो कि मोक्ष जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है इसमें। पूरा जनागम का सार, द्वादशांग का सार इसमें है। बहुत ध्यान से सुने समझे अपन सब और प्रयोग करें, जीवन बदल जाएगा। परंतु मनुष्य रूप से कायम है। अवस्थाओं या विशेषों के परिवर्तन होते हुए भी उन सब विशेषों से मनुष्यत्व सामान्य ज्यों का त्यों है। मनुष्यपना ज्यों का त्यों एक रूप बना है। अवस्थाएं तो बहुत बदली, हर क्षण बदल रही, हर समय बड़े परिवर्तन हो रहा है। एक भी समय ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो रहा हो। लेकिन बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए बदलना, यह वस्तु का सौंदर्य है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ। यही बात पौद्गलिक पदार्थों के संबंध में है। जैसे जीभ पे घटित किया, वैसे ही पुद्गल पे करते हैं। जैसे दूध को जमाकर दही बनाया गया। क्या बनाया गया? दूध को जमाकर दही बनाया गया। दही को बिलोकर मक्खन और मक्खन से घी बनाया गया। अच्छा, क्या हुआ? दूध आया, दूध को जमाया, दही बना, दही को बिलोया, मक्खन बना, मक्खन से घी बना। यहां दूध, दही आदि सब अवस्थाओं में गोरसपना एक रूप से विद्यमान है। गोरस माने गाय का रस या भैंस का रस। भैंस को दूध हो तो भैंस को, और गाय को हो तो गाय को। माने जो दूध होता है ना, वो उस गाय का रस कहलाता है, गोरस। अब मुझे ये बताओ, दूध में तो गोरस है ही, दही में गोरस है कि नहीं है? है। मक्खन में गोरस है कि नहीं है? है। और घी में गोरस है कि नहीं है? है। तो सब अवस्थाएं तो बदली, लेकिन गोरस सब में रहा कि नहीं रहा? अगर गोरस हट जाए तो फिर दही किसका, मक्खन किसका और घी किसका? भैया की को घी आए, कहने लगे गाय को घी आए। तो फिर अगर गाय को गोरस ना हो में, तो गाय को घी कैसे कहेंगे? अथवा जैसे वृक्ष की, जैसे पुद्गल की वृक्ष स्कंद रूप एक अवस्था थी। एक मोटा वृक्ष था ना, वह काट डाला गया तो लकड़ी रूप अवस्था में परिणत हो गया। अब वृक्ष को काट दिया था तो वृक्ष कैसा हो गया? लकड़ी रूप परिवर्तित हो गया था। ऐसे डाल दिया ठूठ तो वो लकड़ी हो गई, ठीक है ना। फिर वह लकड़ी जलकर कोयला हो गई। उसको अपन ने क्या किया? उसको जला लिया चूल्हे में, सो क्या बन गई? कोयला बन गई। और फिर वह कोयला धीरे धीरे राख में बदल गया। अब वो जला तो सफेद सफेद राख बन गया। परंतु पुद्गल पदार्थ पुद्गल रूप से अभी भी कायम है। बताइए, आदमी मर गया, दादाजी अपन मर जाएंगे, मरघट में ले जाके जला देंगे तो सब नष्ट हो जाएगा ना? हो जाएगा, आत्मा नष्ट हो जाएगा और पुद्गल नष्ट हो जाएगा। शरीर
में जो पुद्गल परमाणु है ना, अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणु में एक भी नष्ट नहीं होगा। सही तो शरीर की अवस्था बदल गई, परमाणु राख रूप में होगा वो। अरे शरीर जलो सो राख हो गई, राख हो गई ना, तो नष्ट कब हो? अवस्था बदली, शरीर नष्ट कह रहे लेकिन उनको परिणमन होगा। जैसे हमने दूध जमा दो सो दही बन गया, तो दूध नष्ट थोड़ी ना होगा, परिवर्तन भाव खाली। और उनको बिलोलाओ सो मक्खन न करे आओ, सो नष्ट होगा का वो दही नहीं, उसकी अवस्था बदल गई। और उको फिर गर्म कर लो सो घी न करे आओ, सो नष्ट होगा, नष्ट नहीं भाव, अवस्था बदल गई। ऐसे ही कोई मर गया तो आत्मा चली गई दूसरे शरीर में, आत्मा नष्ट नहीं भई। और जो शरीर के पुद्गल परमाणु जितने थे पूरे के पूरे हैं, जल गए, राख बन गए, राख बन के अवस्था में है वे, कहीं जाते क्या वो? एक भी द्रव्य ना बढ़ता है ना घटता है इस दुनिया में, अनादिकाल से जितने थे उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे। एक द्रव्य कोई ना, एक परमाणु पुद्गल का बढ़ता है ना घटता है, ना एक जीव घटता है ना बढ़ता है। काय के लिए रोए अपन? काय के लाने रोए? किसी ने नोट जला दो, अपन रोने लगे, गुस्सा आ गई। अरे नोट जल के अवस्था राख रूप हो गई, शरीर जल के अवस्था राख रूप हो गई, उसमें बदलो का है? बदलो है माने नष्ट का भाव जा मतलब। अब पर्यायों का मोह है सो रोते हैं आदमी। जैसे ऐसा समझो कि एक मावा है, मावा को भाई अपन ने एक बर्फी के आकार रूप मावा बना दो, एक को लड्डू बना दो मावा को, और एक अपन ने पेड़ा बना दो, एक छुर्रा छोड़ दो ऐसे ही, और 100 ग्राम के उसके आइटम बना दे। 100 ग्राम की एक बर्फी, 100 ग्राम को लड्डू, 100 ग्राम को पेड़ा और 100 ग्राम छर्रा, 4 लोगों को परसो। अब चारों लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, ये तुम्हें लड्डू में लगाओ, अच्छा तुम्हें पेड़ा में लगाओ, अच्छा तुम्हें तो छर्रे ही में लगाओ। तो वो रो रहा बेचारो, बताओ हमारी बेइज्जती कर दे इनने। तो हमें क्या बताओ, इनने कि हमें तोल के ले आए हम 250 100 ग्राम। अब रो काय के ले रहे, कहे अवस्थाओं को प्रेम है आदमी इनको, वो आत्मा से थोड़ी ना, आत्मा को कहाँ नाश होना है। पुराने जन्म में नहीं देखत कि भैया हम फला जगह थे, ये हमारी पत्नी थी, ये हमारे बच्चा थे, हमने होते धन गाड़ दो, तो होते जाके खोद के देखो, खोदो उनने सो न कर आओ, तो वो आत्मा तो है कि नहीं है। और पुद्गल हट नष्ट नहीं होता। फिल्म वाले भी जानते, एक गाना सुना होगा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। एक सैनिक कह रहा है, अगर मैं मर गया तो तुम चिंता क्या वो करते, आत्मा तो चली जाएगी, लेकिन मेरा शरीर भी काम आएगा कि नहीं आएगा? शरीर जल गया हो, राख में हो गया उसका, तो क्या होगा? तेरी मिट्टी में मिल जावा। वो राख थी ना जो कमरघट की, वो उड़ी काय में मिल गई? मिट्टी में। गुल बन के मैं खिल जावा, और वही राख गुल बन के खिल गई। गुल माने फूल, और तुम देख के प्रसन्न होना उसको कि हम है ना अभी जिंदा। जिंदा माने हमारा शरीर है ना, जो पुद्गल परमाणु है कि नहीं है। और तेरी नदियों में बह जावा, वही राख कुछ नदी में बह गई, और आगे जाके खेतों में लहला के फसल बन गई। कोई फूल बन गई, कोई फसल बन गई, कोई कुछ बन गई, कुछ कोई बन गई। कोई चीज का नाश थोड़ी ना होता, परमानेंसी विदा चेंज है। नित्य रह के भी निरंतर बदलती रहती है, बदलते हुए भी नित्य रहती है। चिंता काय की? देखो, सुखी होने के लिए इसी बात को समझना पड़ेगा। आज समझो चाहे कल समझो, चाहे अनंत काल के बात समझो, इस बात को समझे बिना आज तक कोई सुखी हुआ नहीं था, हुआ नहीं है, और हो सकता नहीं। दादाजी इतना अच्छा जी बताओ, अपना यहाँ पे जितनी देर अपन बैठते कैसा लगता आप लोगों को? ऐसा लगता कि जैसे कोई ना कुंटलों का बोझ उठा के अलग कर दिया हो, वजन हट गया हो। अब काय की चिंता, कौन मरेगा? देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। जर अजर, जिसका बुढ़ापा नहीं आता, जरा। बुढ़ापा किसका है? शरीर का। आत्मा का नहीं होता बुढ़ापा। आत्मा बूढ़ा होता क्या? आत्मा पुराना होता क्या? आत्मा मरता क्या? देखो, बहुत गंभीरता से विचार करो। हर क्षण कष्ट क्या है? जो शरीर आदि और राग आदि को अपना मानते, इसी का कष्ट है। हमसे कोई ने कह दिया कि भैया तुम कुछ जाना तो नहीं है पंडित जी, हम दुखी हो गए। काहे? हम काय के आधार पर मूल्यांकन कर रहे? ज्ञान वर्ण कर्म का क्षोभसम कम है तो कम ज्ञान है। हम ज्ञान वर्ण कर्म की व्यवस्था को अपनी मान रहे। अरे भाई जी, भैया ये तो ज्ञान वर्ण कर्म का क्षोभसम कभी घटता है कभी बढ़ता है। अपन तो ज्ञान स्वभावी है जिसमें ना कुछ घटता है ना बढ़ता, सदा ही है, ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है, अवस्थाओं में घटता बढ़ता है, लेकिन ज्ञान स्वभाव घटता बढ़ता नहीं। सदा ही है, ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। अरे उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। विनाशी बाह जीवन की आज ममता तजी झूठी। विनाशी बाह जीवन की आज ममता तजी झूठी। रहे चाहे अभी जाए, चाहे जो रहे चाहे अभी चला जाए। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज भी आ जाए। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा सत्य मार्ग से कभी न पद डिगने। सुख में होके मग्न ना फूलूं, दुख में कभी न घबरावे। ये अंदर के आत्मबल की बात है। काय की चिंता? ओहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आवो रे सुनवा। अमृत रस है, इससे ज्यादा कौन सा अमृत हो सकता है ये बताओ। देवों को अमर कहा जाता है क्योंकि वो अमृत पान करते हैं, लेकिन वो भी अमृत नहीं है, वो पौष्टिक कोई पदार्थ है। जैसे लंबी आयु तो होती है लेकिन अमर नहीं होते। अरे 33 सागर भी रहेंगे लेकिन 33 सागर बाद भी तो मरना होगा उन्हें। लेकिन जिनवाणी अमृत पिलाने वाली है, जिसके बाद ऐसा समझ में आता है कि विशेषों के बदलने पे भी सामान्य कभी बदलता नहीं है। क्या नाम भैया आपका? रविंद्र। रवि के जो इंद्र हैं। सूर्य जो है वो सूर्य विमान है। सूर्य जो है वो विमान है, ज्योतिषी देवों का विमान है। उसमें उसका इंद्र जो रहता है वो रविंद्र कहलाता है। ये तो विमान है जो तेजस्वी दिखाई देता है ना, वो विमान है उसका। उसमें जो इंद्र रहता है, अपन कौन है? रविंद्र। रविंद्र ज्योतिर्पुंज, वो चेतना की ज्योति।
राम कहानी सुनी आपने कि नहीं सुनी? राम की कहानी चल रही है, आत्मा राम की कहानी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम है जगत पसारा, एक राम सब जग सो न्यारा। क्या? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम तो वो थे दशरथ के बेटा। एक राम घट घट में बैठा, एक सब चैतन्य परमात्मा जो है वो सब राम, आत्मा राम है। एक राम घट घट में बैठा, एक इंद्री, दो इंद्री, गधा, सुगर, कुत्ता, इल्ली, सुड़ी, निगोदिया सब में घट घट में बैठा। एक राम है जगत पसारा, जो अपने आत्मा राम को समझ लेता है, उसके ज्ञान में लोकालोक झलकने लग जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, वो परमात्मा। और एक राम सब जग सो न्यारा। इन सब परिवर्तनों के बीच में भी जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सामान्य वस्तु जो भगवान, जो दशरथ के बेटे में भी वो एक सामान्य आत्मा राम है, जो घट घट में बैठे आत्मा राम में भी सामान्य राम है, और एक परमात्मा में भी सामान्य राम है। जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मजार, और अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। उस आत्मा राम में कोई भेद नहीं होता, वो एक रूप सब बना रहता है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा, और एक राम सब जग सो न्यारा। उस जग सो न्यारा आत्मा राम को सामान्य कहा जा रहा है, और जो बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं? विशेष कहा जा रहा है। सरल है कठिन? इस समय सरल है, इस समय सरल है, हर समय सरल है। वो सरल है, सहज है, सुलभ है। कहीं लेने जाना नहीं, कहीं देने जाना नहीं, किसी से कोई विनती नहीं करना है, कोई पैसा नहीं चाहिए है, कोई बड़े कार्यक्रम आयोजन नहीं करना है कि भैया बहुत पैसा खर्च होगा, बड़ा आयोजन करो, भीड़ भाड़ जोड़ो। यहीं बैठो और यहीं डूब जाओ। हा। जैसे पुद्गल की वृक्ष स्कंद रूप एक अवस्था थी, वह काट डाला गया तो लकड़ी रूप अवस्था में परिणत हो गया। फिर वह लकड़ी जलकर कोयला हो गई, और फिर वह कोयला भी धीरे धीरे राख में बदल गया, परंतु पुद्गल पदार्थ पुद्गल रूप से अभी भी कायम है। क्या बिगड़ा पुद्गल का? आत्मा को कुछ बिगड़ जाएगा? आत्मा को कुछ बिगड़त ना पुद्गल को बिगड़त, फिर रो काय के लाने रहे? अरे पुद्गल का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, और चेतन का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। रोएंगे काय के लाने अम्मा जी अपन? पर्याय तो हर क्षण बदल रही। देखो पर आए तो है क्षण भंगुर, देखो पर आए तो है क्षण भंगुर, फिर भी पर आयों में ही इतराया। पर्यायों में इतरा रहे, हम गोरे, हम सांवले, हम ऐसे, हम वैसे, हम लंबे, हम छोटे, हम ऐसे, पर्यायों में इतरा रहे। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। अब चेतन पदार्थ का एक और उदाहरण लेते हैं। एक मनुष्य मरकर देव हो गया। वह देव संक्लेश भाव से मरा तो पशु हो गया। पशु से पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त की। अवस्थाएं तो बदली, परंतु जीवात्मा वही की वही है। क्या हुआ? दृष्टांत दिया था ना, वो एक सेठ जी थे, सामायिक कर रहे थे। सामायिक करते करते प्यास लगी, पानी 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 करत रहे, और मर के क्या बन गए? मेढक बन गए।
मेंढक में पूर्व के संस्कार थे भगवान की भक्ति आदि के, तो विप्लाचल पर्वत पे भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया। वहीं के एक पोखर में वो मेंढक रहता था, उसको भी भाव बना कि चलो अपन भगवान महावीर के समोसरण में चलेंगे भक्ति पूर्वक। खाली हाथ जाया नहीं जाता, तो एक पंखुड़ी दबाई उसने फूल की और फुदकता हुआ चला जा रहा था, हम भी जाएंगे पूजन करने, हम भी जाएंगे पूजन करने। चला जा रहा था। राजा श्रेणिक का हाथी काफिला निकल रहा था और राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आके भाव दे भगवान की पूजन भक्ति के, तो जाके देव बन गया। और देव बन के उसने अपने मुकुट में मेंढक का चिन्ह बनवाया, लगा लिया। और वहां समोसरण में राजा श्रेणिक से पहले पहुंच गया और जाके बैठ गया। तो राजा श्रेणिक ने पूछा कि भगवान ये कौन है जिसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह है? कहने लगे ये वही है जो तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे कुचल के थोड़ी देर पहले मरो। तो भक्ति के प्रभाव से अब सोचो परिणामों की विचित्रता, कि वहां पे उसके परिणाम बिगड़े, मेंढक बन गया, मेंढक से परिणाम सुधरे, देव बन गया। लेकिन जीव में क्या अंतर आया? वही जीव है कि दूसरा जीव? जीवात्मा वही की वही है। इसी प्रकार किसी आत्मा के द्वेष रूप भाव हुए, फिर द्वेष भाव अभाव होकर राग रूप भाव हो गए, फिर राग का भी अभाव होकर वीतराग रूप परिणति हुई। इन सब परिवर्तनों के बावजूद आत्मा अपने आत्म रूप से ही कायम है। राजा श्रेणिक यशोधर मुनिराज के ऊपर बहुत क्रोध आया। क्यों? क्योंकि ये चेलना के गुरु हैं। इस चेलना ने हमारे बौद्ध साधुओं का बहुत अपमान किया था। एक बार बौद्ध साधु आए, राजा श्रेणिक कहने लगे कि जो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ। तो चेलना ने परीक्षा करने के लिए क्या किया कि उनकी जो खड़ाऊं थी चप्पलें, उनको पिसवा के भोजन सामग्री में मिलवा दिया। खाना खा पी लिया उनने सबने। और बाद में जब खड़ाऊं देखी, सुनने की आप तो सर्वज्ञ है, आप जानो कि कहाँ गई खड़ाऊं में? खड़ाऊं कहाँ गई? पेट में चली गई। कहले आप सर्वज्ञ थे, फिर आपने क्यों नहीं जान पाया? तब समझ में आया कि वास्तव में क्या है, ये सर्वज्ञ नहीं है, ये भ्रम से सर्वज्ञ मान रहे हैं। आजकल को अपने को समझदार नहीं समझते, सब अपने अपने को समझदार समझ रहे हैं। उस बात से राजा श्रेणिक चिढ़ गए, इसने हमारे गुरुओं का अपमान किया है, मैं भी इसके गुरुओं का अपमान करूंगा। और जंगल में जा रहे थे, वहां देखा यशोधर मुनिराज को बैठे, तो गुस्सा आ गई कि ये जेलना के गुरु जय भरते रहते हैं, अभी मजा चकाते। 500 शिकारी कुत्ते छोड़े, लेकिन उनकी शांति के प्रभाव से बस शिकारी कुत्ते शांत हो गए। और कुछ गालियां दी, सब कुछ किया, और बस नहीं चला तो एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल के आ गए। अभी भाग जाएगा जो सांप माप निकाल के। क्रोध रूप परिणाम, एकदम जलते हुए धधकता हुआ चेतन की भट्टी में, चेतन क्रोध की भट्टी में धधक रहा था उनकी आत्मा का। साथ में नरक की आयु बांध ली थी उसी क्षण। घर आए, 2 दिन तो याद नहीं रहा, तीसरे दिन शायद बोले, चलना तुम्हारे गुरु मिले थे हमें। कहले अच्छा, क्या किया? भक्ति भाव रखे। कहले हमने तो उनके लिए ऐसा ऐसा किया। अरे चलना घबरा गई। अरे कहले वो तो भाग गया होगा, अभी तक सब नाटककार हैं। कहले अगर हमारे गुरु हैं तो वो भागते नहीं। तत्काल चेलना राजा श्रेणिक को लेके गई और देखा तो वहां चींटियों ने छलनी कर दिया शरीर। और जैसे ही राजा श्रेणिक ने देखा, अरे कांप गया वो, मैं क्या समझता था और ये कौन है। भ्रम से ही तो व्यक्ति के इतनी समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़ा है। पत्नी के ऊपर शंका हो जाए तो व्यक्ति मार डालता उसको। एक बार की और घटना है, रात्रि का समय था, ऐसी ठंडों का समय था, पूस चल रहा ना, पूस की ठंडी रातें, और अचानक हवा चली और वो एक झरोका खुल गया और चेलना अंदर तक कांप गई ठंड से, और मुंह से निकला, उनका क्या हो रहा होगा। राजा श्रेणिक ने जैसे ही सोचा तो उन्हें सुना
तो ऐसी लगा कि जैसे इसका किसी से प्रेम चलता है, अपने प्रेमी के बारे में सोच रही होगी। उनने उनकी महल में कह दिया, अभय उनका जो पुत्र था, कि जाओ आग लगा दो इसके महल में। अभय जानता था कि वास्तव में माँ तो क्या है, निर्दोष है, उनने किसी प्रकार से बच गया। बाद में पता पड़ा कि चेलना किसके बारे में विचार कर रही थी, कि हमारे मुनिराज गुरु हैं, जंगल में विराजते हैं, ठंड में, शरीर पे वस्त्र नहीं है, उनका क्या हो रहा होगा। अरे जिसके अंदर इसकी भक्ति होती है उसका विचार आता है। आपका बच्चा है तो आपको अपने बच्चे का विचार आता है। ऐसे ही श्रावक जो होते हैं वो माता पिता होते हैं मुनिराजों के, साधकों के, उन्हें उन साधकों का विचार आता है, अरे उनकी साधना निर्दोष चलती है। परिणाम बदलते रहते हैं। उन्हीं राजा शरण्यक ने फिर शक्कर आदि डाली, वो जीव उतरे, चींटियां सर्प हटाया, और जैसे ही उपसर्ग हटा, यशोधर्म मुनिराज ने क्या बोला, युवयो धर्म वृद्धि रस्तु, तुम दोनों को समान रूप से धर्म वृद्धि हो, दोनों कल्याण करो, कल्याणमस्तु, स्वस्ति। और जैसे ही सुना तो आंखों से झरझर आंसू झरने लगे, और अंदर में यह विचार आया कि मैं अपनी गर्दन काट दूं इसी क्षण। यशोधर मुनिराज मनः पर्याय ज्ञानी थे या निमित्त ज्ञानी जो भी था, उनके मनोभाव को पकड़ गया उन्हें कि राजा शरण्यक जी और बड़ा पाप हो जाएगा। मरने से पाप नहीं कटते, वास्तव में चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय लेने से पाप कटते हैं। और उसी क्षण उनके चरणों में सम्यक दर्शन, आत्म अनुभूति, आत्म उपलब्धि हो गई। जो 33 सागर की आयु थी वो मात्र 84,000 वर्ष की रह गई, और तीर्थंकर प्रकृति उसी भाव में उन्हें बांध ली। आप सोचो, भगवान महावीर स्वामी के समोषण में 60,000 प्रश्न किए लगभग। ऐसे जीवन में परिवर्तन आता रहता है। तो यहां कह रहे हैं इसी प्रकार किसी आत्मा के द्वेष रूप भाव हुए, फिर द्वेष अभाव होकर राग रूप भाव हो गए, फिर राग का भी अभाव होकर बीतराग रूप परिणाम हुए। इन सब परिवर्तनों परिस्थितियों के बावजूद आत्मा अपने आत्म से ही कायम है। वस्तुओं में ऐसा परिवर्तन लगातार होता रहता है, परिणमन करता है। परिणमन करना वस्तु का स्वभाव है। प्रत्येक पौद्गलिक चीज नई से पुरानी होती रहती है, और यह बदलाव उसमें प्रतिक्षण होता रहता है। जीव में भी निरंतर परिवर्तन होता है, और पुद्गल में भी निरंतर परिवर्तन होता है, और 6 द्रव्यों में निरंतर परिवर्तन होता है। लेकिन बदलते हुए भी ना बदलना, और ना बदलते हुए बदलना, ये वस्तु का सौंदर्य है। अभी तक कहाँ थे आप? इतने दिन से स्वाध्याय चल रहा हो, रोज आओ आप। समझ में आ रहा ना? अपने कल्याण की बात लग रही कि नहीं लग रही? इसके बिना कुछ नहीं है इस दुनिया में, कितने पैसा जोड़ लो। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। छोटा सा तू इतने बड़े अरमान है तेरे, माटी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। माता आएगी कि नहीं आएगी? अब राम कथा कहनी थी शाम को, भैया जी बिजी हो गए। अच्छा रानियां नहीं है। जे आत्मा राम की तो कथा चल रही, राम कहानी। आत्म राम आत्म राम
आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। ओम शांति। हे पंचपरेश द्वादश संगीन वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। पंचपृष्ठियाँ।